साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया। यादें रोशनी है। किसको दावत पे बुलाया जा रहा है? अरे वो रजा साहब जी अरे बेटा, शमा को कल भी तो पता लगना ही है ना। एक सेकेंड, क्या यहाँ पे कोई बात मुझसे छुपाई जा रही है? अरे चल खजाना, अगर शकील का जाने का इरादा नहीं है तो हम चलते हैं, चल। अब ऐसे अम्मा, तुझे भी ना चाय में बिस्किट डुबो के खाने का बड़ा ही शौक है। चल गजाला। जी नवाब बेगम, क्या कह रही थी आप? कि सारी जिम्मेदारियां आपकी बेटी ने उठाई हुई है और अब इस काम के लिए मेरे पैसे वाले बेटे को फंसाया हुआ है। मेरी मान शकील, ये शादी होने वाली नहीं है। अरे लड़के की माँ तो ऐसा भिगो भिगो के मार रही थी कि मैं बता नहीं सकती। मैं आलिया और उसकी फैमिली को उनकी औकात दिखाकर आ रही हूँ। That's good news. Alia deserve this. तो क्या रजा, अब रजा की जिद की कोई अहमियत नहीं है। मुझे तो ये सोच सोच के परेशानी हो रही है कि अपनी फैमिली की इतनी बेइज्जती के बाद मैं रजा साहब का कैसे सामना करूंगी। ये तो उन्हें सोचना चाहिए ना, गलती उनकी अम्मी ने की है, शर्मिंदा उन लोगों को होना चाहिए, समझी? हम तो ये कह रहे हैं कि रहने ही दीजिए, ये ना हो कि सुबह सुबह आलिया के मिजाज पर कोई बात गिरा गुजर जाए। ऐसी बात नहीं है बेगम, हमने हमेशा अपनी बेटी को एतमाद दिया है और अब भी जो बात हम उससे करने जा रहे हैं उससे उसके लिए बहुत आसानियां पैदा होगी। ठीक है, जैसा आप मुनासिब समझें। ये रही मेरे अब्बा जी के लिए चाय। आलिया बैठो बेटा। आलिया बेटा, नवाब साहब आपसे कोई बात करना चाहते हैं। आलिया, हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि आप रजा साहब को कितना जानती हैं बेटा? बस इतना ही जितना एक मुलाजिम अपने मालिक को जानती है। आज से पहले तो आपने खुद को मुलाजिमा कहकर नहीं पुकारा। आज से पहले कभी किसी ने ये एहसास भी नहीं दिलाया जो रजा साहब की अम्मी जी ने कल रात हमें दिलाया। बेटा, यही तो नवाब साहब पूछना चाह रहे हैं कि रजा साहब और उनकी वालिदा के आपस के ताल्लुकात कैसे हैं। रजा साहब की तरफ से तो अच्छे हैं। नवाब साहब का मानना है कि रजा साहब की तरबियत उनकी वालिदा ने हरगिज नहीं की। शायद ऐसे जैसे एक सुतेली माँ क्या होता है। ऑफिस के सीनियर्स बताते हैं कि अपने वालिद साहब की वफात के बाद रजा साहब बोर्डिंग में चले गए थे और उसके बाद इंग्लैंड में रहे हैं। जरी मैडम के साथ कम मिलना जुलना रहा इनका। यही आपके लिए सोचने का मकाम है बेटा। रजा साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, बस उनकी वालिदा का मिजाज जरा तल्ख है। अब्बा जी, आपकी इन बातों का मकसद क्या है? बेटा, आप अपने ऑफिस जा रहे हो तो मामूल के मुताबिक ही काम कीजिएगा और कल जो कुछ भी हुआ उसे फरामोश कर दीजिएगा।
क्योंकि इसमें रजा साहब का कोई कसूर नहीं। कोशिश करूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। नवाब साहब, आपकी जहां दीदा होने पर तो हमें कोई शक नहीं था, लेकिन आपकी बशीरत का भी कमाल नहीं। वक्त बेगम साहिबा, वक्त से इंसान को तजुर्बा हासिल होता है और यही सब कुछ सिखाता है। Yeah, hello? Oh, I know it. I remember, okay? I'll be on time. हाँ, okay. Bye. Oh, hi, Auntie. हाय, अदनान के साथ क्या प्लान बन रहे हैं? Dinner scene है। क्या हुआ आंटी? कोई बात हुई है? मैं सोच रही हूँ कल आलिया और उसकी फैमिली के साथ जो कुछ मैंने किया है, उसके बाद मुझे पूरा यकीन है कि वो रजा की किसी भी बात को कोई अहमियत नहीं देंगे। तुम्हें भी अदनान को अवॉइड करना चाहिए। मैं अदनान को अवॉइड करूं? लेकिन मेरे पास तो कोई रीजन ही नहीं है ऐसा। क्यों नहीं है रीजन बिनिश? अदनान की वजह से अगर रजा ने इनकार कर दिया तो? ऐसा नहीं होगा। और आंटी, अगर आपको लगता है ना कि आलिया आपके रास्ते से हट गई है, तो ऐसा भी नहीं होगा। और मैं अब मजीद अदनान को अवॉइड नहीं कर सकती, वरना मेरे हाथ खाली रह जाएंगे। देखो बिनिश, अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगी तो कैसी होगा ये सब कुछ? आंटी, आज तक आपका साथ देते आ रही हूँ ना मैं। हाँ, लेकिन फिर भी तुम्हें मोहतात रहना होगा। ओके, मुहतात रहूंगी मैं, बल्कि मेरे और अदनान की वजह से आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ओके, ठीक है? थैंक यू। चलो, मैं बस आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं मिस आलिया, आपने मुझे क्या डिस्टर्ब करना है, बल्कि मैंने आपको और आपकी फैमिली को डिस्टर्ब किया है। मेरे डिस्टर्ब होने की इतनी अहमियत नहीं है सर, लेकिन मेरे वालिदैन मेरी वजह से डिस्टर्ब हुए, इसका यकीनन मुझे बहुत दुख है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बात ही ऐसी है जिसमें तकलीफ हो, उसके लिए मैं माजरत कर। माफ कीजिएगा सर, मैं आपकी बात काट रही हूँ। इस बार मामला मेरा नहीं है, मेरे वालिदैन का है। जब बीनश ने मुझसे बदतमीजी की थी तब भी आपने मुझसे सॉरी कहा और मुझे अच्छा नहीं लगा। अब भी आप मुझसे माफी मांग रहे हैं और मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मिस आलिया, ये तो आपका बड़ापन है कि आप ऐसे सोचती हैं, लेकिन मैं अपनी वालदा से ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मुझे बस एक बात का शिकवा है, अगर आपकी मम्मा की रजामंदी नहीं थी तो फिर वो हमारे घर क्यों आई? मैंने आपसे कहा ना कि मुझे अपनी मम्मा से ऐसी कोई तवक्को नहीं थी। अगर मुझे पता होता तो मैं उनको आपकी तरफ कभी लेकर ना आता। आपके मम्मा के रवैये से ऐसा लगता है कि वो आपकी शादी नहीं करना चाहती। देखिए, अगर आपका इशारा बेनिश की तरफ है तो ऐसी कोई बात नहीं। मैंने तो बीनश का जिक्र भी नहीं किया और ना ही मैं ऐसा सोच रही हूँ, लेकिन हो सकता है कि उनकी कोई और ख्वाहिश हो और आपको उनकी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिलहाल जो कुछ आपके घर पे हुआ उसके लिए मेरी माजरत जरूर कबूल कीजिएगा। मम्मा के जहन में क्या चल रहा है, वो क्या चाहती हैं, मैं क्या चाहता हूँ, वो एक अलग बहस है, लेकिन आप प्लीज मुझे इस बोझ से आजाद कर दें। सर, मैंने आपसे कहा है, अगर मेरे साथ हुआ होता तो बात और थी। लेकिन इस बार मामला मेरे वालिदैन का है एंड आई एम सॉरी, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती।
ठीक है, आपने मम्मा ने जो कुछ कहा है उसके लिए वो ज़रूर माजरत करेंगी, और ये मेरा वादा है आपसे। मेरा मकसद आपको या आपकी मम्मा को शर्मिंदा करना नहीं है, और ना ही हमारी ऐसी तरबियत हुई है। मैंने आपसे कहा ना कि आप मेरी तरफ से अपने अब्बा जी को ज़रूर माजरत कर दीजिएगा। मैं अपनी तरफ से तमाम फ़र्ज अदा करूँगा। हम इस रंजिश को दूर करके ही आगे बढ़ेंगे। मेरे अब्बा जी ऐसा नहीं सोचते जैसा इस वक्त मैं और आप सोच रहे हैं। अब्बा इसके बिल्कुल बरक्स हैं, मगर हमारा फर्ज है कि हम अपनी गलतियों को तस्लीम करें। परेशान आप भी हैं, मैं भी, हालांकि कसूर ना आपका है ना मेरा। जिनका कसूर है अगर उनको एहसास हो जाए तभी हमारा बोझ हल्का होगा। आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ है? किस बात की जल्दी है तुम्हें? जल्दी? कब से आई हो तुम पाकिस्तान? कब से मैं वहां पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, और अब तो मैं तुम्हारे पीछे यहां आ गया और यहां भी तुमसे मिलने के लिए जतन करने पड़ रहे हैं, और तुम पूछती हो कि जल्दी किस बात की है? हाँ तो बात करते हैं ना डिनर पे, और वैसे भी तुम टाइम से पहले आ गए हो। तो समझो ना कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। क्या बच्चों वाली बातें हैं ये भी? मोहब्बत ना बच्चों की तरह ही होती है, लगता है तुम्हें हुई नहीं। नो, सो यू थिंक दैट आई डोंट लव यू? हालात तो ऐसे ही हैं। पागल हो तुम भी। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारी वापसी का क्या प्लान है? चलो, मैं ना तुम्हें साथ लेकर ही वापस जाऊंगा। व्हाट? देखो तुम जानते हो ना मैं यहाँ किसी काम के सिलसिले में आई हुई हूँ। हाँ तो मैं इंतजार कर लूंगा, तुम फ्री हो जाओ उसके बाद जाएंगे, मगर जाएंगे साथ ही। अच्छा ठीक है, तुम तुम्हारी जिद के आगे बढ़ा मैं भी क्या कर सकती हूँ। एनीवेज अब चले? चल। आफ्टर यू। ओके। सुनो, कौन थे दरवाजे भी? कोई भी नहीं भाभी, क्या हो गया है? जो तुम्हारे हाथ में क्या? अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। तुम ना चुप हो जाओ, तुम ना मुझे लड़ने पे मजबूर कर रहे हो। ठीक है मैं वापस चला। खबरदार जो तुमने हवेली के बाहर कदम भी निकाला तो। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। साया साया हो मेरे, साया साया हो मेरे साया, यादें रोशनी है। सुनो, कौन थे दरवाजे भी? कोई भी नहीं भाभी, क्या हो गया है? जो तुम्हारे हाथ में क्या? कुछ भी नहीं है। वो अपना छोटा गुड्डू है ना, उससे चॉकलेट्स मंगवाई थी मैंने। आपको तो पता है ना मुझे चॉकलेट्स कितनी पसंद है। बहुत अच्छे से जानते हैं। देखो तहसीन, आदिल बहुत अच्छा लड़का है। अगर वो तुम्हारे हिस्से में आ रहा है ना तो बहुत खुशकिस्मत हो तुम।
अपनी आदत को बदलो। क्यों भाई, क्या हो गया मेरी आदत को? क्या कहा है मैंने आपको ऐसा? मैं तुम्हें शर्मिंदा नहीं करना चाहती तहसीन, लेकिन जो मैं कह रही हूँ तुम समझ गई हो। क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ नहीं अम्मा, ये तुम्हारी बहू को पता नहीं कैसे उल्टे सीधे ख्याल आते रहते हैं। क्या छुपाया तुमने? कुछ भी नहीं अम्मा, कुछ भी नहीं। क्या क्या हो गया अम्मा? कुछ भी तो नहीं है अम्मा। क्या है ये अम्मा? ये वो कहाँ से आया? मैं तुमसे पूछ रही हूँ, ये कहाँ से आया? अम्मा, मैंने खुद पैसे जमा किए थे, वहाँ से लिए हैं, बहुत भाई ने मंगवाया है। झूठ मत बोलो तहसीन, ये मोबाइल तुम्हें किसने दिया? मैं कह तो रही हूँ अम्मा। मैंने ये बात दिन पे सफेद नहीं किया, और ना ही इसलिए उम्र गुजारी है कि तुम मेरे सर में खाम डालती फिरो। मेरा तो दिल चाह रहा है कि शकील को फोन करके तुम्हें तीर की तरह सीधा कर, लेकिन क्या करूं कि बेटी हो तुम मेरी, इज्जत हो हमारी। मैं तुम्हें कह रही हूँ तहसीन के सुधर जाओ, ये मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रही हूँ। और आदिल भैया, मैं भी इधर ही आ रही थी, आदिल की कॉल आई है। हाँ, उसकी कॉल मुझे आ चुकी। मैं तो भूल ही गई थी, दुश्मन की तो ज्यादा अहमियत होती है। Excuse me? मैं कोई उसकी दुश्मन नहीं हूँ, बस कभी कभार उसे तंग करती थी और वो भी मुझे मजा आता था इसलिए। लेकिन अब थोड़ा मोहताज रहना पड़ेगा, क्योंकि जनाब बड़े अफसर लगने वाले। यार बहुत खुशी हो रही है शम्मा, अल्लाह ने अपना करम किया है। आदिल की मेहनत, अब्बा जी का एतमाद जीत गया। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा चलो तुम कमरा सेट करो, मैं अम्मी के साथ जरा किचन में काम करवा लूं। ठीक है, मैं कर देती। और हाँ,
कोई शरारत नहीं, बेचारा 1 महीने बाद घर वापस आ रहा है। आप ही? नहीं करूंगी कोई शरारत। वो क्या कहते हैं, चोर चोरी से जाते हैं मगर हेरा फेरी से नहीं। सो प्लीज हेरा फेरी से गुरेज करना, कोई हेरा फेरी नहीं करूंगी। और अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो खुद आके इंस्पेक्शन कर लीजिएगा अपने प्यारे आदिल के रूम की, ठीक है? इसमें कोई दो राय नहीं सीमा बेगम कि रिश्ता बहुत अच्छा था, लेकिन उन खातून ने जो आके बातें की उन्हें हरगिज नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हैरत की बात है नवाब बेगम, आपने जिस तरह मुझे बताया था लड़के के बारे में, मुझे घराना वैसा तो बिल्कुल भी नहीं लगा। इसी बात पे तो हम हैरान हैं। उन खातून ने जो बातें की, पहले तो हम ये समझे कि नवाब साहब नाला होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। नवाब साहब कहने लगे कि माँ और बेटे में इतना फासला मुमकिन नहीं, ये जो दिखाई देता है वो है नहीं। वो तो आलिया से पूछने पर हमें पता चला कि वो उनकी सुतेली माँ है। देखा नवाब बेगम, ये हुई ना असल बात। वो अपनी मर्जी से उसकी शादी करना चाहती होंगी, जाहिर है अकलौती औलाद है, सारे कारोबार और जायदाद का मालिक है। नहीं जाने सीमा बेगम, ये बातें सुनकर हमारा दिल फटने लगता है कि न जाने रुपए पैसे की खातिर लोगों ने अपने दरमियान में इतने फासले क्यों पैदा कर लिए। पता नहीं ये हवस कब खत्म हो गई। कुछ भी है नवाब बेगम, यही हकीकत है, मगर आप परेशान ना हो, बस आप पुरुम्मीद रहें, और यही अच्छी आदत मैंने आपसे सीखी है, पुरुम्मीद रहना। सीमा बेगम, हम अभी भी पुरुम्मीद हैं। यकीन जानिए, हमें रज़ा बहुत पसंद आया और हम दिल से चाहते हैं कि आलिया का रिश्ता उनसे हो, मगर उन खातून की बातों की वजह से हम तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं। खैर, अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। शांत। आदिल, आदिल के बच्चे तुम कब आए? बस अभी आया। इतने दिनों बाद आए हो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। आते ही कोई सलाम दुआ नहीं, बस लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। जीती रहो। तुम ना चुप हो जाओ, तुम ना मुझे लड़ने पे मजबूर कर रहे हो। ठीक है, मैं वापस चला। खबरदार जो तुमने हवेली के बाहर कदम भी निकाला, वरना मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। और तुम एक बात याद रखो, तुम्हारी बॉडी शॉडी से ना क्षमा नहीं डरती है। तुम डिसाइड कर लो कि मुझे यहाँ रुकना है या मुझे जाना। तुम लड़ना चाहती हो मुझसे? तुम यहाँ रुको और चुप हो जाओ, मुझे तुमसे नहीं लड़ना। और चलो अंदर चलो, आलिया आप ही और अम्मी जी तुम्हें देख के बहुत खुश हो जाएंगी।
वेलकम बैक। ये क्या बदतमीजी है? कैसी बदतमीजी? अरे हमारी शादी होने वाली है। नवाब साहब फैसला सुना चुके हैं और तुम ट्रेनिंग से लौट आए हो। अब तो मैं यहाँ इसी कमरे में रहूंगी तुम्हारे साथ, मैं और तुम। उठो उठो यहाँ से अभी इसी वक्त और निकलो मेरे कमरे से। चंद दिन बाद तुम मुझे इस कमरे से नहीं निकाल सकोगे। तहसीन, बकवास बंद करो। और अगर तुम्हें ऐसा लगता है ना कि हमारी शादी होगी तो ये भूल है तुम्हारी। मैं भूल सकती हूँ, तुम भूल सकते हो, लेकिन नवाब साहब कैसे भूलेंगे मेरा तुम्हारे कमरे से रात गए बाहर निकलना और घर की इज्जत के लिए हमारी शादी तय करना? कैसे मिटाओगे तुम उनके जहन से ये सब? क्या मतलब? ये सारा खेल तुम्हारा रचाया हुआ है? तुमने ताया जान को धोखा दिया? धोखा तो तुम मुझे दे रहे हो, यही कहेंगे सब। तुम मुकम्मल तौर पे ट्रैप हो चुके हो आदिल। चलो तुमने उस वक्त क्यों नहीं कुछ बताया? क्योंकि मुझसे पूछा ही नहीं गया और मुझे तो वजह भी नहीं मालूम कि अचानक से ताया जान ने शादी का फैसला क्यों सुना दिया। ऐसा क्या देख लिया था उस रात उन्होंने? तो अब कैसे मालूम हुआ? नहीं अम्मा, मैंने नहीं करनी कोई उससे शादी वादी। क्या बकवास कर रही है? पहले तो इसके लिए मरी जा रही थी तू। नहीं अम्मा, वो बहुत ही सख्त मिजाज है। साया साया हो मेरे साया साया हो मेरे साया यादें रोशनी है साया साया हो मेरे साया साया हो मेरे साया यादें रोशनी है। तुमने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। तहसीन, अभी तहसीन आई थी यहाँ, मैंने उसे रोते हुए जाते देखा है। क्या किया तुमने उसके साथ? तुमने उस पे हाथ उठाया? आलिया, उसे तमीज सिखाना बहुत जरूरी थी।
ऐसा क्या कर दिया उसने? तुम दोनों की शादी की बात तय हो चुकी है। वक्त देखा है तुमने? वो क्यों आई थी इस वक्त यहाँ? और ये जो शादी की बात है ना, ये उसका सबसे बड़ा ट्रैप था जिसमें ताया जान आ गए। कैसा ट्रैप? तुम मुझसे खुल के बात कर सकते हो। ओके। एक दिन अचानक से ताया जान मेरी और तहसीन की शादी का फैसला कर लेते। क्यों? क्योंकि तुम्हारी तरह उस रात को उन्होंने भी उसे मेरे कमरे से जाते हुए देखा था, लेकिन उन्हें तो यह पता भी नहीं था कि मैंने उस दिन भी उसे कमरे से डांट कर निकाला था। इसका मतलब ये है कि तहसीन ने अब्बा जी को जानबूझ के ये दिखाया कि तुम दोनों के बीच कोई ताल्लुक है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और अब्बा जी ने दोनों घरों की इज्जत रखने के लिए तुम दोनों की शादी तय कर दी। तुमने उस वक्त क्यों नहीं कुछ बताया? क्योंकि मुझसे पूछा ही नहीं गया, और मुझे तो वजह भी नहीं मालूम कि अचानक से ताया जान ने शादी का फैसला क्यों सुना दिया। ऐसा क्या देख लिया था उस रात उन्होंने? तो अब कैसे मालूम हुआ? तहसीन ने बताया मुझे। अभी तो मैं सोचूं कि मेरे सामने वो इतनी बेतकल्लुफ क्यों हो रही, और खास तौर पे ताया जान के सामने बिला वजह की बेतकल्लुफी। क्या होगा? तुम कहो तो मैं अब्बा जी से बात करती हूँ, मैं उन्हें सारी कहानी सुना दूंगी। नहीं यार, तहसीन ने जो गलत फहमी पैदा करने की कोशिश की है, तुम ताया जान को बयान भी नहीं कर सकती। ये सब शर्म के मामले हैं। मुनासिब वक्त देखकर मैं खुद उनसे बात करूंगा, क्योंकि तहसीन को तो किसी का भी ख्याल नहीं, बहुत बदलिहाज है वो। मैं खुद बात करूंगा ताया जान से। मैं आदिल पे अपना वक्त और जवानी जाया कर रही हूँ। वो मेरे टाइप का ही नहीं है, बहुत ही उसूल पसंद है। ऐसे बंदे से शादी का मतलब तो खुद को जेल में डालने जैसा है। ना कोई आज़ादी, ना कोई ऐश। आदिल के साथ तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और अगर कहीं उसे मेरे पुराने चक्रों के बारे में पता चल गया तो जान से ही मार देगा। नहीं 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 नहीं, आदिल मेरे काम का है ही नहीं। बोलो, आ गई मेरी याद? अरे मैं तुम्हें भूलता कब हूं? तुम तो हर वक्त मेरी सोच में रहती हो। अच्छा, तो ये सोच तुम्हारे बाप की सोच तक पहुंची? अरे यही बात तो तुम्हें बताने के लिए फोन किया है कि पापा ने मेरी बात नहीं मानी और मैंने प्रॉपर्टी और बिजनेस में अपना शेयर मांग लिया। फिर पापा का बाप भी मानेगा। कल प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे, और रही बात कैश की, तो वो तो आज ही मेरे अकाउंट में आ गए हैं। वाओ, अब हम एक अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। तुम्हारी सोच से भी ज्यादा जबरदस्त जिंदगी। ये सब तो मैंने तुम्हारी मोहब्बत में किया है। बस आप
तुम आ जाओ किसी दिन मेरे पास। इतनी मोहब्बत करते हो मुझसे? मेरा दिल करता है कि मैं तुम्हें अपनी बाहों में ले लूं। हाँ, देख लो, सुबह सुबह इतनी हसीन लगती हूँ मैं। अब खुश? तैसी तैसी, ये रातों को तुम कहाँ आती जाती हो? तौबा इस्तगफार। अम्मा, इतना बड़ा इल्जाम अपनी बेटी पे, तुम्हें शर्म नहीं आती? इल्जाम नहीं लगा रही हूं मैंने खुद रात को जल्दी जल्दी कमरे में घुसते हुए देखा है तुम्हें। हाँ, तो तुमने ये भी देख लिया होगा कि तुम्हारी बेटी रो रही थी। ये मैंने नहीं देखा, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दे, कहाँ गई थी तू? अपने दिल के हाथों मजबूर होकर उस आदिल से मिलने गई थी। इस्लामाबाद से आया था, मिलने तो था ना मैंने। चलो खैर, उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि कुछ दिन बाद तुम्हारी उससे शादी हो जाएगी। नहीं अम्मा, मैंने नहीं करनी कोई उससे शादी वादी। क्या बकवास करिए? पहले तो इसके लिए मरी जा रही थी तू। नहीं अम्मा, वो बहुत ही सख्त मिजाज है। मुझे तो लगता है उससे शादी के बाद मेरी जिंदगी कैद खाना बन जाएगी। क्या बेतुकी बात कर रही है तू? सुना है कि ट्रेनिंग के बाद मुकाबले वालों के लिए बड़ी बड़ी नौकरियां लगती है। ऐश करेगी तू, ऐश। मुझे नहीं लगता कोई ऐश वैश कराएगा वो मुझे। हुआ क्या है आखिर? इतनी मोहब्बत से मैं रात को उससे मिलने गई और उसने क्या किया? कमरे से बाहर निकाल दिया मुझे। कमरे से बाहर निकाल दिया? लेकिन इतनी रात को उसके कमरे में गई क्यों तू? कमाल है अम्मा, तुम भी हर सेकंड बाद अपना बयान बदल देती हो। अभी कह रही थी उसकी खैर है और अब कह रही हो कि इतनी रात को क्यों गई? नवाब साहब ने पाला है उसे, वो शरीफ और उसूल पसंद लड़का है, इसलिए उसको अच्छा नहीं लगा होगा कमरे में आना। अम्मा, तुम मेरी अम्मा हो या उसकी? तुम ये नहीं सोच रही कि मेरी बेइज्जती पे मुझे कितना बुरा लगा होगा? मैं जाकर उससे बात करती हूँ। नहीं 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 अम्मा, रहने दो रहने दो। मुझे आदिल जैसे 1000 मिल जाएंगे, भाड़ में जाए आदिल, मुझे कोई परवाह नहीं है उसकी। लेकिन कुछ नहीं, बस रहने दो। अच्छा, जब शादी की नौबत आएगी ना, कर लूंगी उसी से शादी। साया साया